गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 मई 2026 और ये है एडिटोरियल पेज द हिंदू न्यूज़पेपर का। न्यूज़पेपर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है वायु क्लासेस। तो यहाँ पे वुमेन के राइट्स के बारे में बात की गई है, जो कि राइट टू अबॉर्शन है। अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट में केस गया है, जो 15 ईयर्स की एक लड़की है जो कि रेप विक्टिम है और वो अपना अबॉर्शन कराना चाहती है 30 वीक प्रेगनेंसी में, जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। बट मतलब गवर्नमेंट के द्वारा एक अप्रूव किया गया कि भी 24 वीक्स की प्रेगनेंसी टर्मिनेट की जा सकती है। उससे आगे क्या होता है, हेल्थ हजार्ड होता है, वुमेन की जान जा सकती है। तो अभी यहाँ पे बात की डॉक्टर डिसाइड। तो ये कह रहे हैं कि डॉक्टर को डिसाइड करना चाहिए, राइटर कह रहा है, क्योंकि डिसीजन टू गो फॉर अबॉर्शन मस्ट बी गाइडेड बाय द साउंड मेडिकल एडवाइस। तो जो डिसीजन है ना अबॉर्शन कराने का, उसको गाइडेड दिशा निर्देश देना चाहिए साउंड सटीक मेडिकल सलाह के द्वारा। इन्होंने कहा कि विद फ्रीडम कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आज़ादी दी जाती है ना, उसके साथ बहुत सारी जिम्मेवारियां भी आती हैं। डिसीजन मेड एज ए कंसिक्वेंसेज, जो भी फैसले लिए जाते हैं एज ए रिजल्ट ऑफ फ्रीडम, मतलब फ्रीडम होने के नाते जो आप अपने आप फैसले लेते हैं ना, मस्ट बी इन्फॉर्म, उनको इन्फॉर्म बता देना चाहिए। रीजनेबल अवेयरनेस, तर्कसंगत चेतना होनी चाहिए ऑफ द फॉल आउट, क्या उसके दुष्परिणाम हो सकते हैं ये आपको पता होना चाहिए। मतलब ऐसे नहीं कि रिजल्ट आप ले लें, उसकी कंसिक्वेंसेज भी देखने चाहिए। आपने फ्रीडम होने के नाते आपने डिसीजन ले लिया, उसकी कंसिक्वेंसेज भी पता होने चाहिए। इन सीमिंगली वेस्टिंग, वेस्ट होता है मतलब प्रदान करना, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, मतलब दिख रहा है कि भाई वेस्टिंग प्रदान कर रहे हैं कि रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी विद द वुमेन, वुमेन के साथ सुप्रीम कोर्ट माइट हैव मतलब गलती कर दी होगी, एज आउट समाप्त कर देना द एसेंशियल रोल ऑफ क्लिनिकल रिव्यू। क्लिनिकल जो रिव्यू है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन दिया, उसमें क्या किया उन्होंने कि माइट हैव एज आउट निकाल दिया होगा। जो मेन रोल है ना, जरूरी रोल है क्लिनिकल रिव्यू का ऑफ द सिचुएशन का। द कोर्ट आस्क्ड द यूनियन गवर्नमेंट, कोर्ट ने पूछा यूनियन गवर्नमेंट को टू अमेंड द अबॉर्शन लॉ, कि आप अबॉर्शन का लॉ अपना अमेंड कीजिए टू रिमूव द टाइम लिमिट, जो टाइम लिमिट है ऑन मेडिकल टर्मिनेशन, जो मेडिकल अबॉर्शन होता है ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी इन द केस ऑफ माइनर रेप विक्टिम। जब माइनर हो, 18 साल से नीचे बच्ची हो और वो रेप की विक्टिम हो, तो उसमें ये 24 वीक्स वाला क्लोज हटा दीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। द बेंच ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत एंड जस्टिस जोयमाला बागची, जो सूर्यकांत हैं या जोयमाला बागची हैं, मेड ऑब्जर्वेशन, उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया वाइल रिफ्यूजिंग टू एंटरटेन, उन्होंने मना कर दिया एंटरटेन करने के लिए पिटीशन अगेंस्ट एन अर्लियर कोर्ट डिसीजन, जो अलाउ किया था 15 साल जो लड़की थी सर्वाइवर ऑफ द रेप टू टर्मिनेट, खत्म करने के लिए प्रेगनेंसी ड्यूरिंग द 30th वीक। तो इसके लिए एक पिटीशन डाली हुई थी भाई, उसको खारिज कर दिया अभी, कि पहले कोर्ट ने डिसीजन दे दिया था कि हाँ ये टर्मिनेट करनी है, बट उसके खिलाफ भी पिटीशन डाली गई थी, अब उसको खारिज कर दिया। इन द ओरिजिनल जजमेंट ऑफ द केस, जब ओरिजिनल जजमेंट आता है केस में, विच वाज ऑन क्यूरेटिव अपील। क्यूरेटिव होता है जैसे जुडिशियल रिव्यू होता है, वैसे ही क्यूरेटिव होता है, मतलब पहले उसी जज ने कुछ डिसीजन लिया, फिर उसके पास क्यूरेटिव अपील डाली जाती है, याचना डाली जाती है। द जज रिमार्क दैट, उन्होंने बयान दिया था कि राइट ऑफ माइनर चाइल्ड, जो अधिकार है माइनर चाइल्ड का, टू कंटिन्यू ए प्रेगनेंसी दैट इज इलेजिमेट, अवैध है, कानून के हिसाब से नहीं है वो, मस्ट बी कंसिडर, उसको कंसिडर करना चाहिए टू सेफ गार्ड ए वुमेन राइट टू रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, जो कि सेफ गार्ड करेगा औरत का जो अपना प्रोड्यूस करने का ऑटोनॉमी, स्वतंत्रता। द बेंच ऑफ जस्टिस बीवी नागरत्ना एंड उज्जवल भयान, उस बेंच में जो थे नागरत्ना थी, लेडीज है जो आगे जाके सीजीआई बनने वाली हैं, या उज्जवल भुवन थे, उन्होंने नोटेड किया था, हैड नोटेड दैट माइनर हैड शोन ए क्लियर एंड कंसिस्टेंट अनविलिंगनेस टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। तो माइनर गर्ल जो है उन्होंने दिखा चुकी थी क्लियर और कंसिस्टेंट लगातार अनिच्छा कंटिन्यू करने की अपनी प्रेगनेंसी। द कोर्ट कैन नॉट कंपेल एनी वुमेन, कोर्ट किसी भी औरत को कंपेल पुश नहीं कर सकता है, फोर्स नहीं कर सकता, मच लेस ए माइनर जो इतनी माइनर हो, छोटी हो, टू कंप्लीट हर प्रेगनेंसी इफ सी अदरवाइज डिड नॉट इंटेंड टू डू सो, अगर उसका मतलब ऐसा नहीं है करने का, इंटेंट टू डू सो, दे सेड, उन्होंने कहा। दे आल्सो इंडिकेटेड, उन्होंने इशारा किया दैट इफ द लीगल रूट्स वर क्लोज, अगर मान लो लीगल रूट खत्म हो जाएंगे ना, वुमन माइट टेक डेंजरस पाथ टू क्वेक्स, जो नकली डॉक्टर हैं उनसे डेंजरस पाथ ले लेंगे, गलत तरीके से अबॉर्शन होगा, रिस्किंग लाइफ, अपनी जान का जोखिम उठाएंगी। हाउएवर काउंसिल, जो वकील थे ऑफ द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, स्टाउटली, दृढ़ता से अपोज किया टर्मिनेशन का। द क्यूरेटिव पिटीशन, जो क्यूरेटिव पिटीशन डाली हुई थी ना, लिवरेजिंग, फायदा उठाती सेम सेफ्टी कंसिडरेशन को लेके उन्होंने कहा, टर्मिनेटिंग द प्रेगनेंसी एट एडवांस स्टेज 30 वीक्स वुड बी इनमिकल होता है मतलब खतरनाक हो सकती है, टू द हेल्थ ऑफ द टीनेज मदर जो बनने वाली थी कम एज की। करंटली इंडिया अलाउ फॉर द टर्मिनेशन ऑफ द प्रेगनेंसी अप टू 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन होता है, जो मतलब बच्चे के भ्रूण में पैदा होने का से आगे टाइम होता है, जेस्टेशन जो पीरियड है उससे मतलब ये 24 वीक तक टर्मिनेट करने का अलाउ है।
द एंटायर आर्गुमेंट हिंजेज मतलब बेसिस है ऑन जेस्टेशनल एज पे, विच एज इंडिकेटर ऑफ हाउ फार लॉन्ग अलोंग प्रेगनेंसी इज क्रूशियल टू डिसाइडिंग वेदर एन अबॉर्शन वुड बी सेफ। फिर उन्होंने कहा कि जेस्टेशन पीरियड पे है, कितनी भी लंबी है जो अबॉर्शन सेफ रहेगा। मोस्ट कंट्रीज दैट हैव लीगलाइज किया है अबॉर्शन रिस्ट्रिक्ट द पीरियड ऑफ सेफ अबॉर्शन 24 वीक ऑफ जेस्टेशन बनाया उन्होंने, प्राइमरली मुख्य रूप से बिकॉज ऑफ द नेगेटिव इम्प्लीकेशन ऑफ द लाइफ, नहीं तो लाइफ पे इम्प्लीकेशन पड़ सकते हैं और हेल्थ ऑफ द मदर आफ्टर दैट उसके बाद। बट द सेंट्रल टू लीगल अबॉर्शन, जो मेन बात है ना लीगल अबॉर्शन इज ए मेडिकल असेसमेंट, मेडिकल असेसमेंट करना, जांचना ऑफ द रिस्क जोखिम। विल चाइल्ड और हर पेरेंट्स अलोन, या बच्चा है या उसके पेरेंट्स हैं विद ले नॉलेज, उनको कम नॉलेज है, ले मतलब लिटल नॉलेज है, बी एबल टू मेक स्टडीड असेसमेंट ऑफ दी सच रिस्क, क्या उसके माता पिता या वो बच्ची है इसका रिस्क का कैलकुलेशन कर सकते हैं। वाइल द माइनर एक्सप्रेसिस हर डिजायर, जो माइनर है उन्होंने एक्सप्रेस किया है अपना डिजायर टू बी रीड, टू पीछा छुड़ाने के लिए फोर्स प्रेगनेंसी, इट इज द रोल ऑफ हर पेरेंट्स, उसके रोल का पेरेंट्स का इन द सिस्टम या व्यवस्था का टू प्रोवाइड हर विद सेफ अबॉर्शन, उसको प्रोवाइड करें सेफ अबॉर्शन विद इन दी परमिशिबल लिमिट, जो परमिशिबल पीरियड है। मेकिंग एन अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन, मतलब उसको पता ही ना हो दुष्परिणाम का, डिसीजन एट दी स्टेज पे कुड बी काउंटर प्रोडक्टिव, वो अपोजिट हो सकता है इफ अगर यदि कॉम्प्रोमाइज करता है हर हेल्थ और लाइफ पे, बाई अलाउिंग द राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी, या अलाउ करता है राइट टू बॉडली ऑटोनॉमी। आई होप आपको समझ में आया होगा। छोटा आर्टिकल है, एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, कई अच्छे वोकेबलरी वर्ड्स आए हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय।